ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम चतुर्थी की कथा का श्रवण करेंगे। सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी के व्रत का बड़ा अधिक महत्व है। ये व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्रत को करने से, दान पुण्य करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए इस कथा को सुनना जरूरी होता है। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा भी दूर हो जाती है और कई दिनों से जो रुके हुए मांगलिक कार्य हैं वह भी संपन्न हो जाते हैं। तो बोलिए गजानन भगवान की जय। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी कुछ रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं आया या गणेश जी स्वयं नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनकी सेवा के लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना खाना अच्छा नहीं होता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देना कि वो आपका घर का ध्यान रखेगा। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सभी को पसंद आ गया। अब क्या था, विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। जब आपको सम्मानपूर्वक वहां पर बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन में पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है। आपने अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है।
भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब वहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, पर वे तो टूट गए थे। उन्हें कौन सुधारे? पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगे। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की पहला पूजन करते हैं, उनका ध्यान पहला करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, आपने तो फिर भी यह नहीं किया। आप कैसे भूल गए? अब आप लोग गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते बारात वहाँ से चल दी। भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करियो जी। बोलो गजानन भगवान की जय। बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में तो एक दीवार ही चिन लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जो भी चिने वो ढहा दे, फिर चिने फिर ढहा दे। दीवार टेढ़ी ही होती जा रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया क्या? कारीगर कहने लगे एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि अपने काम को छोड़कर मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं, ढा देते हैं, परंतु दीवार तो टेढ़ी ही बनती जा रही है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सभी की सीधी करना। जैसे बुढ़िया माई की शादी वैसे सभी की साधना। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसीलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे ये कहानी भी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थी। स्नान करके बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब मैं स्नान कर कर खुद बाहर न आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया था और अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव ने इस बात को बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान का त्रिशूल से वार किया और उनकी गर्दन दूर जाकर गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिवजी से कहा कि
गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर गणेश जी ने एक हाथी का सिर देकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन माना जाने लगा। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए इस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं